नाउ वी कम टू लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। देखो जो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ना यूनिक नहीं होते, दे मे बी मोर देन वन। अब अगर हम यहाँ पे ग्राफ में देखें तो हमारे पास जो ये तो है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड आवर ग्राफ ऑफ फंक्शन इज लाइक दिस पी क्यू आर एस। तो हमारे पास जो ये पॉइंट्स हैं, द पॉइंट्स पी क्यू आर एस, दीज आर स्पेशल पॉइंट्स ऑन द ग्राफ बिकॉज द ग्राफ टेक्स ए टर्न एट ईच ऑफ दीज पॉइंट्स। हर एक पॉइंट के ऊपर जो हमारा फंक्शन ग्राफ है वो टर्न करते हैं। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पी के ऊपर ये फंक्शन का ग्राफ टर्न हुआ, क्योंकि अगर हम सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होगा कि इंक्रीज ही होता चला गया, और अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं तो वो इस तरह से डिक्रीज होता गया। अब इसमें हमारे पास क्या कि फंक्शन ग्राफ इस तरह से चल रहा है, कहीं पे इंक्रीज तो कहीं पे डिक्रीज। तो ये वाले जो हमारे पास पॉइंट है पी क्यू आर और एस, इन चारों पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन टर्न लेता है इस तरह से, यहाँ से डिक्रीज होता हुआ फिर इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज था तो यहाँ क्यू पे आके फिर से डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होता होता जैसे आर क्रॉस हुआ, आर क्रॉस करते ही फिर से इंक्रीज होने लग गया, एस क्रॉस होते ही फिर से डिक्रीज होने लग गया। मीन्स graph takes a turn at each of these points and these points are called turning points of the function, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ इस पे टर्न कर रहा था, ये टर्निंग पॉइंट्स हुए। At these points the tangent is parallel to x axis and these are also known as stationary points। तो stationary points क्या हैं? आप ये कह सकते हो कि at this point tangent is parallel to x axis। जैसे अगर हम इस पॉइंट Q को कंसीडर करें, ठीक है, ये Q पॉइंट क्या है, इस x2 के कोरस्पॉन्डिंग है। मीन्स जब हमने x2 पे देखा तो फंक्शन की वैल्यूज हम यहाँ चेक करें Q पे। अब टेंजेंट का मतलब है कि अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें, अगर आप इसको एज ए कर्व कंसीडर करो तो ये टेंजेंट होगी। तो इस केस में ये टेंजेंट है। R के केस में अगर हम टेंजेंट लेना चाहें R पॉइंट पे तो ये टेंजेंट ऐसे S पे लें, तो ये जितनी भी हमारे पास ये टेंजेंट बन रही है ये सारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसमें जो इनका स्लोप निकलता है, स्लोप मीन्स आप कह सकते हो dy बाई डी एक्स, या फिर हम इसको टेंजेंट थीटा कंसीडर करें। जब ये लाइंस हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस और इन लाइंस, इन टेंजेंट के बीच में कोई एंगल बनेगा ही नहीं, जीरो होगा। इट मीन्स टेंजेंट जीरो पे वैल्यू जीरो ही होती है, मीन्स हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो। और या फिर हम इस वे में कह दें कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एट पॉइंट वेयर इट्स डेरिवेटिव बिकम जीरो, दीज आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। अब अगर हम इन दो पॉइंट्स को कंसीडर करें P और R को, x1 पे और x3 पे, तो ये वाले जो पॉइंट्स है x1 माइनस एच एंड x1 प्लस एच, ये क्या है कि अगर हम मान लो जैसे ये हमने पॉइंट ले लिया x1, इसके लेफ्ट में अगर हम बात करें तो x1 माइनस एच हो गया, राइट साइड x1 प्लस एच। तो ये एक तरह से हमारे पास नेबरहुड बन गई इस पॉइंट x1 की। तो इस पॉइंट, इस नेबरहुड में x1 माइनस एच से लेके x1 प्लस एच ओपन लिया हमने। ओपन मीन्स इस तरह से कि ये वाले पॉइंट कंसीडर नहीं है, x1 माइनस एच से लेस पॉइंट्स हैं, यहाँ पे x1 प्लस एच से लेस देन पॉइंट्स हैं। तो इनके अंदर जो हमारे पास जो फंक्शंस की वैल्यूज है, अगर हम इस x1 पे चेक करें तो वो यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, ग्राफ से पता चल रहा है, ठीक है। ये एक तरह से किस फॉर्म का बन रहा है, वैली का। तो ये मिनिमम फंक्शन होगा, मीन्स इस पॉइंट P पे मिनिमम है। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ कंसीडर करें इस नेबरहुड में x3 माइनस एच से लेके x3 प्लस एच तक, तो हमारे पास जो फंक्शन ग्राफ है इस फॉर्म में बन रहा है। मीन्स x3 पे इस पॉइंट पे जो आ रहा है इस पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज सबसे कम आएगी, तो मिनिमम होगा। देखो अब P और R ये दोनों मिनिमम को डिनोट कर रहे हैं, मीन्स जो लोकल मिनिमम वैल्यूज हुई है हमारे पास वो यूनिक नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें Q और S, तो Q और S ये दोनों ही हमारे पास मैक्सिमम है। ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन लगी हुई है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में अगर हम देखें तो इस Q के ऊपर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज है। सेम इस तरह आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो x4 माइनस एच, x4 प्लस एच में। तो हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स, इस पॉइंट पे वैल्यूज मिल रही हैं फंक्शन की, x4 पे जो हमारे पास वैल्यूज मिली h, ये सबसे मैक्सिमम होगी। तो इसमें ये लोकल मैक्सिमा Q भी हो गया और S भी हो गया। तो लोकल मैक्सिमा, और अगर हम आगे एक और आएगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, इनमें ये मेन डिफरेंस है कि लोकल मैक्सिमा यहाँ कहीं हम या फिर हम लोकल मिनिमा की बात करें तो मोर देन वन हो सकते हैं, यूनिक नहीं होते, लेकिन जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम होंगे वो यूनिक होंगे। अब है कि वर्किंग रूल टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यूज बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकालने के दो मेथड हैं।
एक फर्स्ट है फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद एक सेकंड मेथड आएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करके निकालना। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कई बार ना टफ हो जाता है फाइंड आउट करना, तो हम उसमें सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के स्टेप है पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का। सेकंड स्टेप में डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करो, यहाँ से 0 के इक्वल पुट करके आप x की वैल्यूज़ निकाल लो। सपोज x की वैल्यूज़ 3 आ गई ABC, तो हर एक पॉइंट के ऊपर हम ये वाले स्टेप्स को रिपीट करेंगे। पहले हमने x इज इक्वल टू a पे चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू a पे चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि इस पॉइंट a से थोड़ा सा कम पॉइंट लेना है। सपोज हमने इस पे ये सपोज कर लिया कि x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो इससे कुछ कम हमने पहले चेक कर लेंगे 1.9 पे। अब अगर मान लो इस पॉइंट पे 1.9 पे उस पे डेरिवेटिव का साइन सपोज पॉजिटिव बनता है, और फिर हम इस 2 से थोड़ा से ग्रेटर वैल्यूज लेंगे। सपोज हमने 2.1 ले लिया, इसमें मान लो साइन डेरिवेटिव का नेगेटिव बन जाए, तो ये जो हमारे पास साइन कैसे चेंज हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, आप ऐसे चेक करोगे जैसे मान लो ये 2 है, इस साइड 1.9, इस साइड 2.1, तो हम इस तरह से चेक करेंगे। यहाँ से अगर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है तो आप लिखोगे कि फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम, मीन्स उस पॉइंट के ऊपर, उस ए पॉइंट के ऊपर एफ ए इज ए लोकल मैक्सिमम वैल्यूज, हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यूज आएंगी। और इसको निकालने के लिए जो फंक्शन दे रखा होगा स्टेटमेंट में, उसमें आप वैल्यूज पुट कर दोगे। अब अगर देखो ये डेरिवेटिव का साइन ऐसे चेंज होता, सपोज यहाँ पे नेगेटिव बन जाए, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुआ, तो आप लिखोगे कि दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम एंड एफ ऑफ ए इज द लोकल मिनिमम वैल्यू। एंड थर्ड में अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज ही नहीं होता तो आप लिखोगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मीन्स पॉजिटिव टू पॉजिटिव रह जाए या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव रह जाए, कोई चेंज नहीं हुआ, तो इस केस में x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तीनों स्टेप्स आप रिपीट करोगे B के लिए भी और C के लिए भी।